आज तक भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, वो मुझसे कुछ छीन भी नहीं सकता। एक जुग से मैं तरसा शेरा वालिए। 6 जुलाई 1984 को रिलीज हुई थी सोशल फैमिली ड्रामा से भरी फिल्म जाग उठा इंसान। फिल्म की मेन कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, राकेश रोशन, श्रीदेवी और देवेन वर्मा वगैरह नजर आए थे। हालांकि अब इस फिल्म के बजट व कमाई के आंकड़े कहीं मेंशन नहीं कर रखे, इसलिए हम आपको ये जानकारी नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतनी जानकारी जरूर देंगे कि फिल्म जाग उठा इंसान बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। राकेश रोशन ने जब अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला तो पहली फिल्म आपके दीवाने ऋषि कपूर के साथ बनाई थी। इसलिए कुछ ये बताया जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर से राकेश रोशन ने साउथ के डायरेक्टर के विश्वनाथ के इतने किस्से सुने कि वे विश्वनाथ के फैन हो गए। इसलिए राकेश ने अपने प्रोडक्शन की अगली फिल्म कामचोर के विश्वनाथ से ही डायरेक्ट करवाई। बता दें, इस फिल्म के हीरो खुद राकेश रोशन थे और हीरोइन जया प्रदा थी, जो कि उस टाइम एक हिट अभिनेत्री थी। लेकिन राकेश रोशन की तब एक और ऐसी अभिनेत्री से मुलाकात हुई जो कि जया प्रदा से भी मशहूर थी। अब उस हीरोइन का नाम था डिम्पल कपाड़िया, जिसने 1973 में बॉबी जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली थी। लेकिन फिर 80 के दशक की शुरुआत में डिम्पल दोबारा फिल्मों में लौटी थी और तब उन्हें साइन करने को लेकर बॉलीवुड के निर्माताओं में काफी उत्साह था। ऐसे में राकेश ने कामचोर के बाद के विश्वनाथ के ही डायरेक्शन में बनी एक तेलुगु फिल्म सप्तापड़ी का हिंदी रीमेक बनाने का फैसला किया था, जिसमें वे मेन हीरोइन के तौर पर डिम्पल कपाड़िया को ही लेना चाहते थे। लेकिन डिम्पल ने तब राकेश से 7 लाख रुपए फीस की डिमांड कर दी, जो कि काफी ज्यादा थी। इसलिए राकेश रोशन ने डिम्पल की जगह पर उस टाइम की एक और मशहूर और उभरती अभिनेत्री श्रीदेवी को कंसीडर किया। और फिर श्रीदेवी जाग उठा इंसान इस वजह से करने को तैयार हुई क्योंकि फिल्म को के विश्वनाथ डायरेक्ट कर रहे थे, जो कि साउथ के एक जाने माने डायरेक्टर थे। इसलिए श्रीदेवी उनके साथ हिंदी और साउथ दोनों तरह की फिल्में करना चाहती थी। जाग उठा इंसान मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की साथ में आई न केवल पहली फिल्म थी, बल्कि उनके किस्सों को खाद पानी देने वाली फिल्म भी थी। हालांकि ये वो दौर था जब गूगल जैसी कोई चीज लोगों ने सपने में भी नहीं सोची होगी, क्योंकि आजकल बस आप गूगल में मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी टाइप करोगे तो पलक झपकते ही दोनों की सारी राम कहानी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन वहीं पुराने दौर में तो फिल्मों से जुड़ी जानकारियों की सूचना का एकमात्र साधन अखबार, फिल्मी मैगजीन और रेडियो के प्रायोजित कार्यक्रम होते थे। जब बिना सोशल मीडिया के फिल्मी सितारों से जुड़ी खबरें गोली की रफ्तार से फिल्मों के शौकीनों के बीच फैल जाती थी। बता दे, मायापुरी, स्टार एंड स्टाइल, सेवी और स्टारडस्ट जैसी फिल्मी मैगजीन उस टाइम नाई की दुकानों पर भी अक्सर मिल जाया करती थी। इसलिए ऐसी मैगजीन ने सन 1984 में मिथुन श्रीदेवी के बारे में तमाम वो बातें लिखी जो या तो मिथुन श्रीदेवी या फिर उनके करीबी लोग ही जानते थे। दरअसल मैगजीन ने कहीं पर श्रीदेवी की मांग भरी फोटो मिथुंदा के साथ छाप दी तो कहीं पढ़ने को मिला मिथुंदा के अपने घर में मचे कोहराम का किस्सा। इसलिए ये दिन मिथुंदा के लिए ही नहीं बल्कि उनके लाखों चाहने वालों के लिए भी बहुत मुश्किल भरे थे। ऐसे में शहर दर शहर मिथुन फैंस क्लब की बैठकें होती और लोग डिसाइड करके अलग अलग टुकड़ियों में दूसरों को समझाने निकलते कि ये सब झूठ है और मीडिया की फैलाई हुई झूठी बातें हैं। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी तब मिथुंदा के फेवर में आ गए थे और कहते मिलते थे कि ये न जाने किसकी साजिश है जो मिथुंदा की इमेज बिगाड़ने के लिए श्रीदेवी वाले किस्से को फिल्मी मैगजीन में उछाला जा रहा है। वैसे अब एक नज़र देखे तो मिथुन श्रीदेवी की प्रेम कहानी कुछ वैसी ही थी जैसी कभी राज कपूर और नरगिस की थी। कहते हैं कि नरगिस के लाख चाहने पर भी उन्होंने अपनी पत्नी कृष्णा को तलाक देने से इनकार कर दिया था। बस ठीक वैसे ही श्रीदेवी के लाख दबाव बनाने के बावजूद मिथुंदा ने भी योगिता बाली को तलाक देने से इनकार कर दिया था, जबकि योगिता और मिथुंदा दोनों ने ही तलाक देकर एक दूसरे से शादी की थी। बता दें, इससे पहले मिथुंदा ने जाहेल नाल्युक नाम की एक मॉडल से शादी की थी, वहीं योगिता की शादी लेजेंडरी सिंगर किशोर दा से हुई थी। बस ऐसे में मिथुन श्रीदेवी को लेकर जब कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा हाई थी तब एक इंग्लिश मैगजीन ने योगिता बाली का एक इंटरव्यू छाप दिया, जिसके बाद लोगों को समझ आया कि आग तो लगी थी लेकिन ज्योति के ज्वाला बनने से पहले योगिता बाली ने इस पर पानी फेर दिया। हालांकि फिर बुझती आग का ये धुआं फिल्म जाग उठा इंसान की रिलीज के बाद भी कुछ सालों तक उठता रहा और इसके बाद मिथुंदा के तीसरे बेटे नमासी के जन्म के बाद कहीं जाकर यह धीरे धीरे ठंडा पड़ा। वैसे मिथुंदा ने तब अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे एक आदर्श पति भले ही न बन सके हों लेकिन फिर भी उनका और योगिता का रिश्ता अटूट है।
क्योंकि वो योगिता आई थी जिसने उन्हें जरूरत पड़ने पर सबसे ज्यादा सहारा दिया। इसलिए योगिता के योगदान को वे कभी नहीं भूल सकते। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राकेश रोशन ने जब डायरेक्टर के विश्वनाथ से फिल्म जाग उठा इंसान के बारे में बात की तो उनके दिमाग में लीड पेयर के तौर पर ऋषि कपूर और जया प्रदा का ही नाम था। दरअसल वे कामचोर का एक नया ट्विस्ट बनाना चाहते थे, लेकिन ऋषि कपूर का शेड्यूल तब काफी ज्यादा टाइट था, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। और फिर ऋषि कपूर के इनकार करने के कुछ दिनों बाद ही जया प्रदा ने भी राकेश रोशन को इस फिल्म के लिए सॉरी बोल दिया, क्योंकि एक तो उनकी सभी डेट प्रकाश मेहरा को दी शराबी फिल्म से मैच हो रही थी, वहीं ऋषि कपूर के जाने से तो फिर उन्हें बहाना मिल गया था फिल्म छोड़ने का। बता दें ऋषि कपूर के साथ आई फिल्म सरगम जया प्रदा की डेब्यू हिंदी फिल्म थी और ये बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा सफल रही थी। वैसे अब इसके बाद राकेश रोशन को किस्मत से जिस तरह श्रीदेवी मिली, ठीक उसी तरह किस्मत से मिथुन चक्रवर्ती भी मिल गए। बता दें ये वो दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती को अमिताभ बच्चन की नंबर 1 कुर्सी के लिए खतरा माना जाने लगा था। राकेश रोशन शुरुआत में इस फिल्म का टाइटल इंसान जाग उठा रखना चाहते थे और इस टाइटल से सन 1959 में शक्ति सामंत, सुनील दत्त और मधुबाला को लेकर एक फिल्म बना चुके थे। हालांकि फिर भी राकेश रोशन को लगता था कि शक्ति सामंत उन्हें यह टाइटल रखने की इजाजत दे देंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने फिल्म का टाइटल बदलकर जाग उठा इंसान रख दिया। बस इस तरह आगे पीछे के शब्दों को ही बदलने से कॉपीराइट का सारा इशू वहीं समाप्त हो गया। वैसे टाइटल से ही रिलेटेड एक और जानकारी यहाँ ये भी शेयर करते चले कि जाग उठा इंसान टाइटल से ही इसके बाद मयूर पिक्चर ने ममता कुलकर्णी, प्राण और प्रेम चोपड़ा को लेकर 1992 में एक फिल्म की घोषणा की थी। इस फिल्म का डायरेक्शन वसंत पुरोहित करने वाले थे, लेकिन फिर कुछ वजहों से ये फिल्म सदा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। फिल्म जाग उठा इंसान भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन फिर भी 32वें फिल्म फेयर में पीएल राय बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड जीतने में सफल रहे थे, जो कि फिल्म फेयर में इस फिल्म को मिला एकमात्र अवार्ड या यूं कहें कि नॉमिनेशन भी रहा था। फिल्म जाग उठा इंसान में संगीत दिया था राजेश रोशन ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था इंदिवर ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। तेरी जिंदगी के रागनी पर मेरा नाम लिख दे, मोरनी ने सीखा हमसे ही सीखा। फिल्म का गीत संगीत ज्यादा नहीं चला था। किशोर दास भोसले का गाया आई पर्वतों पे झूमती घटा, तेरी जिंदगी की रागिनी पर मेरा नाम लिख दे व महेंद्र कपूर का गाया जय माता दी फिल्म के सबसे पसंदीदा गाने थे। फाइनली फिल्म जाग उठा इंसान लव ट्रायंगल पर आधारित फिल्म थी और इसकी प्रेम कहानी का कुछ हिस्सा 1983 में आई फिल्म वो 7 दिन से इंस्पायर्ड लगता है। वहीं इसके बाद आगे चलकर 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम की कहानी में भी वैसा ही रोचक मोड़ आता है जैसा कि वो 7 दिन और जाग उठा इंसान में आता है। बस ऐसे में कहानी का क्लाइमैक्स यहीं गड़बड़ा जाता है और मिथुन दा श्रीदेवी का रिश्ता रील की तरह रियल लाइफ में भी सिरे नहीं चढ़ पाता। सो जाग उठा इंसान पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।